माइक ऑपरेटर भाई जरा सा इको कम कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ है? इधर है। इको एक जरा कम कर दो, बेस जरा अच्छे से दे दो तो सब लोग बोलिए सलाम छोड़ के जाएंगे या पढ़ के जाएंगे। तो बोलिए पढ़ के जाएंगे, और बच्चों की दस्तारबंदी का मंजर छोड़ के जाएंगे कि देख के जाएंगे? बोलिए देख के जाएंगे। बच्चे बने हैं हाफिज कुरान। क्या बने? जोर से बोलिए हाफिज कुरान। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। भाई दुनिया में आर्मी एकेडमी का जलसा होता है, मगर उनसे पूछो तुम बैठ के मचलते हो? जवाब मिलेगा नहीं। मेडिकल एकेडमी वालों के जलसे वालों से पूछो कभी अपने जलसे में बैठ के मचले हो? जवाब मिलेगा नहीं। रेलवे इंस्टीट्यूट एकेडमी वालों से पूछो कभी अपने जलसे में बैठ के मचले हो? उत्तर मिलेगा नहीं। दुनिया के पॉलिटिकल सियासी पार्टियों के लोगों से पूछो कभी अपने जलसे में बैठ के मचले हो? उत्तर मिलेगा नहीं। दुनिया में जलसे बहुत होते हैं मगर मचला नहीं जाता। मचला वही जाता है जहां मुस्तफा का जलसा होता है। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि मचला है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। गिरते हुए को मुस्ता सजदे में गिरे मौला, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मतलब में ये शक क्या था? वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब जो बढ़ाई है। मुस्तफा के जलसे में बैठ के मचला जाता है। बोलिए मचला जाता है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान के हाफिज बन गए। ये 4 ये 5 बच्चे हैं ना, ये 5 बच्चे। इनसे पूछो कुरान शरीफ याद करने में मेहनत लगी? जवाब देंगे हाँ बहुत मेहनत लगी। दिन रात एक कर दिया। खाने के बाद कुरान पढ़ना स्टार्ट, जलसे के बाद कुरान पढ़ना स्टार्ट, जुलूस से लौटे कुरान पढ़ना शुरू, नाश्ता किया कुरान पढ़ना शुरू, फजर की नमाज पढ़ा कुरान पढ़ना शुरू, दोपहर में कुरान पढ़ा, असर के बाद कुरान पढ़ा, मगरिब के बाद कुरान पढ़ा, इशा के बाद कुरान पढ़ा। रात में सारा जमाना सोता रहता है। मदरसे के बच्चे उठते हैं और वजू खाने में जाते हैं, वजू करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। क्यों? कुरान को सीने में महफूज करना है। क्यों? क्योंकि सारा जमाना, सारी दुनिया आज इस्लाम की दुश्मन बनी हुई है, कुरान की दुश्मन बनी हुई है। आप रोजाना कहीं ना कहीं से आपके कानों में खबर आती होगी किसी मुल्क में कुरान को जला दिया गया, किसी मुल्क में कुरान की बेहुरमती की गई है, किसी मुल्क में कोई मुल्क का सियासी लीडर कुरान शरीफ के ऊपर खड़ा होकर उसका मजाक बना रहा है। रोजाना कहीं ना कहीं से कान में यह खबर आती होगी कि दुनिया का यह मकसूद हो गया है, दुनिया का यह मेजरमेंट हो गया है, कुरान को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए। मगर उन्हें बता दिया जाए यह कुरान किसी दुनियादार की किताब नहीं है। इस कुरान को किसी कलम से, किसी फाउंटेन पेन से सियाही डाल के लिखा नहीं गया है। यह कुरान वो इल्हामी किताब है जिसे थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह पाक ने जिब्रील के हवाले किया है। जिब्रील ने लाके मुस्तफा को सुनाया है, मुस्तफा ने कुरान को संभाल लिया है। मुस्तफा के उम्मत के छोटे छोटे बच्चे आज सीने में कुरान लेके घूम रहे हैं। जो कुरान को मिटाना चाहता है उसे बता दिया जाए दुनिया की हर किताब निस्तो नाबूद हो सकती है, मगर कुरान परवरदिगार की किताब है। जब तक दुनिया चलती रहेगी कुरान का एजाज चलता रहेगा। कुरान एक इल्हामी किताब है। आप क्या मामूली समझते हैं? कुरान सुन सुन के बड़े बड़े पत्थर दिल का दिल पिघल गया है, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए हैं। एक इंसान के बारे में शायद आपको नहीं मालूम, उसका नाम है तुफैल, तुफैल बिन अमर दोसी, कबीले दोस का रहने वाला। जानते हो बाहर मुल्क में रहता था, मुल्क यमन में रहता था, कबीले दोस का रहने वाला नाम था तुफैल। जब मुल्क यमन से आया है मदीना तो उसके घर वालों ने क्या कहा? मक्का
आया है तो उसके घर वालों ने क्या कहा है? उसके घर वाले कहते हैं सुनो, तुम मक्का आ गए हो मगर मक्का का हाल, मक्का की हकीकत अभी तुम्हें मालूम नहीं। मक्का में आजकल इनकलाब आया हुआ है। हाँ, लोग चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद अरबी है, उन्होंने जब से कहा है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये दीन है, ये इस्लाम है, ये कुरान है, कुरान को एक्सेप्ट करो, कलमा पढ़ो, लाखों देवी देवताओं की परस्तिश छोड़ दो, एक खुदा की बारगाह में सर को झुका दो। जब से उस मोहम्मद अरबी ने कलाम किया है, सारा मक्का उनकी कलाम का दीवाना हो गया है। ऐ तुफैल, तू बाहर से आया है, यमन से आया है, मक्का का हाल, मक्का की हकीकत का तुझे इल्म नहीं है। खबरदार, मक्का की हर गली को जाना। किसने कहा? तुफैल को उसके घर वालों ने कहा मक्का की हर गली को जाना मगर उस गली की तरफ मत जाना जिस गली में मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रहा करते हैं। तुफैल कहता है मुझे मेरे घर वालों ने जब इतना डरा दिया तो मैं ये सोचता था कि मेरे ऊपर किसी के कलाम का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि तुफैल जो था ना वो कलम से, वो अपनी पहचान से, तुफैल अपने हुनर के मुताबिक एक शायर था, एक कलमकार था। शायर और कलमकार का जहन बहुत वसी होता है। तुफैल ऐसा वसी जहन का मालिक था। जो शायर होता है ना वो चांदो सूरज, दरिया, पेड़ पौधे, बागीचा, गार्डन सबको दो दो मिसरे में लपेट देते हैं। तुफैल कहता है मैं शायर आदमी हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी शायरी करता हूँ, मैं नज़्में लिखता हूँ, मैं कलाम लिखता हूँ, मेरे पास तो अरबी है, मेरे पास अरबी का नॉलेज है, मेरे पास फसाहत है, बलागत है, मेरे ऊपर इनके कलमे का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तुफैल अपने घर वालों से कहता है मुझे छोड़ो ना, मेरा दिल जहां कहेगा मैं वहां जाऊंगा। घर वालों ने कहा सब गली में जाना, मोहम्मद की गली में मत जाना, मगर तुफैल ने बात नहीं माना। कहता है मैं चला गया। कहां? उस वक्त वहां चला गया जब खाना एक काबा के गिर्द में, अतराफ में मुसलमानों के पैगंबर तवाफ कर रहे थे, खाना एक काबा का तवाफ कर रहे थे। तुफैल कहता है मैंने जो ही देखा कि मुसलमानों के पैगंबर तवाफ कर रहे हैं, मुझे घर वालों की नसीहत याद आ गई। घर वालों ने कहा था उनके मुंह से कलाम सुनते ही जादू हो जाता, ऐसा असर होता है, आदमी अपने आप से बाहर हो जाता है। तुफैल कहता है मैंने अपने कानों में रूई ठूंस लिया, इस नीयत से ना ही मैं उनका कलाम सुनूंगा, ना ही मेरे पे कुछ असर होगा, ना ही मैं अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ूंगा। कहता है मैंने कानों में रूई ठूंस लिया, मगर जब करीब गया मुझसे रहा ना गया, वो जबान से कुछ पढ़ रहे थे। तुफैल बिन अमर दोसी कहता है मैंने कानों से रूई को बाहर निकाल दिया। कहता रूई को बाहर निकालना था तो मैंने एक कलाम सुना। जानते हो उस वक्त मेरे प्यारे आका क्या पढ़ रहे थे? हाँ, रिवायतों में आता है उस वक्त मेरे आका सूरह फलक और सूरह नास पढ़ रहे थे। जब सूरह फलक की आयत, सूरह नास की आयत तुफैल बिन अमर दोसी के कान में पड़ी है, बेसाख्ता वो पुकारता है मेरे घर वाले छूटे हैं, ये मक्का वाले छूटे हैं, ये रिश्तेदार छूटे हैं, ये मेरे बिरादर छूटे हैं। अगर कोई सच्चा पैगंबर है तो आप ही सच्चे पैगंबर हैं। कहता ऐसा कलाम मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना। कहता है मैं भी शायर हूँ, कलमकारी करता हूँ, मैं भी लिखता हूँ। माइक वाले भाई जरा साउंड दीजिए अच्छे से। कहता है मैं भी लिखता हूँ, मैं भी शायर हूँ, मैं भी कलमकार हूँ, मगर आपने जो कलाम सुनाया है इस कलाम ने मेरे दिल पे गहरा असर छोड़ दिया है। जानते हो ये कलाम ऐसा है कि गैर के सीने को भी इस्लाम की तरफ रग़बत कर देता है। हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे
हमारे मदरसे के ये 5 बच्चे आज हाफिज कुरान बने हैं, इनके सीने में कुरान उतर गया है। कुरान वो इल्हामी किताब है। आप अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें, आपकी बॉडी में देखिए कुरान शरीफ में 114 सूरा है। कितना सूरा, जोर से बोलिए, 114 सूरा है। उनमें से एक सूरा है जिसे सूरह यासीन कहा जाता है। प्यारे आका फरमाते सूरह यासीन कुरान शरीफ का दिल है। क्या, जोर से बोलिए, कुरान शरीफ का दिल है। और हुजूर ये भी फरमाते हैं जब जाकनी का समय हो, आदमी दुनिया से जाने वाला हो, उसकी रूह निकलने वाली हो, ऐसे आलम में उसके करीब बैठ के सूरह यासीन पढ़ा जाए तो उसे शिद्दत मौत में आराम मिलता है, तकलीफ दूर होती है। समझ रहे हैं? सूरह यासीन पे गौर करेंगे तो आप देखिएगा सूरह यासीन कुरान शरीफ के 22वें पारे में थोड़ा है, 23वें पारे में थोड़ा है कि नहीं है। अब देखिए कुरान का एजाज। और सूरह यासीन को प्यारे आका ने कुरान का दिल कहा है। और दिल कहाँ होता है? आप अपनी बॉडी में देखिए, पांव से लेके आप सर तक अगर जाएंगे, ये दिल हमारा जहां हमारी बॉडी का 75 भाग एंड होता है, वहीं पे हमारा दिल है कि नहीं है। पांव से सर की तरफ जाइए, ये हुआ नाभ के नीचे, ये मीडियम यानी 50% हो गया। इससे थोड़ा ऊपर उठिए, सीने के करीब आइए तो ये 75% होता है। यानी जहां 75% इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा होता है, वहां इंसान का दिल होता है। आइए कुरान शरीफ खोलिए, 1 से लेकर 30 पारे तक जाइए, जहां 22 और 23वां पारा होता है, वो कुरान का 75% होता है। इंसान के 75% जिस्म में दिल है, कुरान के 75% में सूरह यासीन नजर आ रहा। क्या पता चला? ये मेरे परवरदिगार की किताब है कि नहीं है। अच्छा बताइए, कुरान को कोई मिटा सकता है? आज का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता, आज तो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल आ गए, रोजाना किताबें चेंज हो जाती है ना। 2 क्लास का बच्चा अंग्रेजी मीडियम का अगले साल 3 को जाएगा, तो इसके 2 की किताब पड़ोसी वाला अगर चाहे मांग के पढ़ ले, नहीं पढ़ सकता, निसाब बदल जाता। बदलता है कि नहीं? हम लोगों के बचपने के जमाने में 5वीं कक्षा में जो पढ़ता था, साहित्य वही हो या विज्ञान हो या गणित हो, मैथमेटिक्स हो, हम लोगों के बचपने की बात है। बड़े भाई की किताब छोटा भाई पढ़ता था, उसकी किताब उसका छोटा भाई पढ़ता था, होता था ना। फिर धीरे धीरे रूल बदल गया, किताबों के निसाब बदल होने लगे, किताबों का रूल चेंज हो गया, लेसन चेंज हो गए। और आज इंग्लिश मीडियम ने इतना तरक्की कर लिया है, आज आप जब तक 5-6 हजार की बुक का बस्ता नहीं लेंगे, तब तक आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। ये रूल बना दिया गया। यानी रोजाना लेसन भी बदलता है, किताबें भी बदलती है, निसाब भी बदलता है। ये दुनिया की किताबें हैं, रोजाना बदल रही है। कुरान 1400 बरस हो गया, ना तेरा जेर बदला है, ना तेरा जबर बदला है, ना तेरा पेश बदला है, ना कोई नुक्ता बदला है, ना कोई हर्फ बदला है, ना कोई सूरा बदला है। क्या पता चला? दुनिया की किताबें वो है जिन्हें लिखने वाला कोई दुनियादार है, इसलिए बदलती रहती है। कुरान वो किताब है जिसका लिखने वाला दुनियादार नहीं है, भेजने वाला परवरदिगार है, इसलिए कुरान हमेशा बाकी रहेगा। ठीक करता नहीं, क्या पता आवाज साफ नहीं है, आवाज बिल्कुल साफ नहीं। जरा आवाज को साफ, आप लोगों को साफ समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत है? हमको लग रहा है जैसे आपको समझ में नहीं है। अच्छा, कुरान कोई मिटा सकता है? बोलिए, नहीं ना मिटा सकता। जानते हो 1857 में जब तन के गोरे मन के काले भारत में उतरे थे, कौन तन के गोरे मन के काले जब भारत में उतरे थे, उन्हें पता चला कि इंडिया में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कायम करना है। हम तो उतरे हैं तिजारत के गर्ज से, बिजनेस का फॉर्मूला लेकर, मगर हमें यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट कायम करना है। कम से कम 200 बरस हिंदुस्तान में हुकूमत करना और यहाँ का खजाना खाली करके स्टीमर जहाज के द्वारा लंदन ले जाना। समझ रहे हैं? ये उनका प्लान था, ये उनकी पॉलिसी थी। तो उसने मशवरा किया, बहुत सारे लोगों से मशवरा किया है भारत में, क्योंकि उस वक्त जो है ना मुगलिया सल्तनत डोल गई थी। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनको फांसी दे दी गई रंगून में। मुगलिया सल्तनत डोल गई थी। अंग्रेज ने सोचा मौका बड़ा अच्छा है, कोई सल्तनत नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्य कायम किया जाएगा। इसलिए उससे कहा गया ऐसा है, अगर भारत में शासन करना है तो भारत के मुसलमानों को कब्जे में लेना होगा, क्योंकि मुसलमानों के पास एक दौर
दौलत है बहुत बेशकीमती दौलत है। वो दौलत ऐसी है जब इनके सीने में रहती है तो ये 313 की तादाद में बद्र के मैदान में उतरते हैं, 1000 के लश्कर का सफाया कर देते हैं। 72 की तादाद लेकर करबला में उतरते हैं, 22,000 को जमीन में लगा देते हैं। ये ताकत इनके पास है। 3000 का लश्कर लेकर जब जंगे मौता में उतरते हैं, 1 लाख के लश्कर को धूल चटाते हुए नजर आते हैं। पूछा गया वो ताकत कौन सी है? जवाब दिया गया मुसलमानों के सीने में वो इश्क रसूल की ताकत है। अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए मुसलमान कमजोर हो जाएगा, डोल जाएगा, मुसलमान डोल जाएगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कायम कर दिया जाएगा। ऐसे में अंग्रेज ने क्या किया मालूम है? हम ही में से चंद मौलवियों को खरीदा। किसको खरीदा? जोर से बोलिए, किसको खरीदा? मौलवियों को खरीदा, क्योंकि उसे मालूम था मुसलमानों को जो हिदायत देता है उसी को अगर खरीद लिया जाए वही इन लोग को बेवकूफ बनाएगा। उसी लोगों को खरीदा जाएगा जो इनके दिल से इश्क रसूल निकाला जाए, इश्क रसूल को बाहर कर दे, जो इनके दिल से कुरान की मोहब्बत को बाहर कर दे। ऐसे में अंग्रेज ने प्लान बनाया, हम ही में से चंद दाढ़ी टोपी वाले मौलवियों को खरीदा। आज भी आप देखते होंगे दाढ़ी टोपी वाले बहुत से मौलवी हैं। आप देख रहे हैं नमाज पढ़ रहा है, आप देख रहे हैं दुआ कर रहा है, तस्बीह भी गड़ा रहा है, तो आप कहते हैं नहीं, उनके बारे में क्यों ऐसा कहते हो? वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। मैं कहता हूं मेरे भाई, बाहर का सामान देख के धोखा मत खाना, असल सामान तो अंदर होता है। मौलाना इरशाद भाई, मौलाना बिलाल साहब, बाहर का सामान देख के लोग धोखा खा जाते हैं। कहते वो नमाज पढ़ रहा है, वो तस्बीह भी पढ़ रहा है, वो सजदा भी कर रहा है, मस्जिद जा रहा है, बच्चों को कुरान पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, और मौलाना कहते हैं उनसे मत मिलो, उनसे बात मत करो, उनसे दोस्ती ना करो, उनसे रिश्तेदारी ना करो। मेरे भाई, बाहर का सामान देख के धोखा मत खाना, क्यों? इश्क रसूल अंदर होता है। अच्छा बताओ, पेड़ देखा है आपने? पेड़, आम का पेड़ देखा है? बताओ, पेड़ में डाली भी है, पत्ते भी है, आम भी है, मगर सब बाद में है, पहले पेड़ की जड़ है। क्या है? जड़ है। जड़ अगर जिंदा है, डाली हरी भरी रहेगी, पत्ते मुस्कुराते रहेंगे, आम का फल भी निकलेगा। मगर बुलडोजर मंगाओ, आम के पेड़ को धक्का मार के गिरा दो, अब उसकी जड़ जब बाहर निकल आएगी, आम भी नहीं होगा, पत्ते सूख जाएंगे, डाली झड़ जाएगी, बस्ती से औरतें आएंगी, बच्चे आएंगे, लकड़ी काट काट के ले जाएंगे, घर में चूल्हा जला के खाना पकाएंगे। क्या पता चला? जिस जड़ में जान होती है, जब तक जड़ जिंदा है, पूरी डाली सलामत है। उसी तरह जान दिल में होती है, इश्क रसूल दिल में होता है। जब दिल सलामत है, हर इबादत अल्लाह को कबूल हो जाए। बाहर का सामान देख के धोखा मत खाना, ईमान अंदर होता है कि नहीं होता है?